आज मैं कराई हूँ सूजी आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे आप बिना ब्रेड का सैंडविच भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर हाई फ्लेम पर एक पैन चढ़ा देंगे। इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें 2 छोटे चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स ना हो तो इसकी जगह आप चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम 1 कप सूजी डाल देंगे। सारी सूजी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पैन में डालते जाएंगे और साथ ही में मिक्स करते जाएंगे। ऐसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे तो इसमें ज़रा भी लम्प्स नहीं बनता है और सूजी भी अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो मैंने सारा सूजी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1-2 मिनट और लगेंगे, सूजी सारा पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे जो सूजी अच्छे से फूल जाएगी और ये मिक्सचर भी हल्का ठंडा हो जाएगा। जब तक सूजी हल्की ठंडी हो रही तब तक हम सैंडविच की स्टफिंग बना लेते हैं। एक बड़ी साइज़ का उबला हुआ आलू ले लेंगे। इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को मैश करने के बजाय घिस कर ले लें। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आएगा, और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टफिंग है। आप चाहें तो इस स्टफिंग का इस्तेमाल जो हम ब्रेड वाला सैंडविच बनाते हैं ना, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी स्टफिंग से सिंपली आलू का पराठा बना सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब सूजी चेक कर लेते हैं। सूजी को ढक के रखे हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अभी भी सूजी हल्की गर्म है। ध्यान रखिएगा सूजी को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करिएगा। अब इस सूजी को हम एक प्लेट पर ले लेंगे। सूजी हल्की सी गर्म रहेगी ना तो इसका आटा लगाना आसान हो जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से इसको बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। कॉर्नफ्लोर को सूजी के साथ अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये जो सूजी का मिक्सचर है थोड़ा गर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी की पीछे साइड पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और फिर कटोरी की मदद से इन्हें अच्छे से मसल लेंगे। ऐसा करने से सूजी कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और जल्दी हल्की ठंडी भी हो जाएगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और सूजी भी हल्का ठंडा हो गया है। अब इन्हें अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारा स्मूथ डो रेडी हो गया है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड किया है। अब अपने हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करिएगा। अब इससे फटाफट से सैंडविच बना लेते हैं। अब इसमें से हम आधा डो ले लेंगे और आधे को ढक कर रख देंगे। इसे हाथों पर इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब चकले पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाकर अच्छे से फैला देंगे। अब चकले पर यह डो रखकर हाथों से अच्छे से इसे फैला देंगे। चकले पर कॉर्नफ्लोर अच्छे से लगाइएगा ताकि बेलते समय यह चकले पर चिपके ना। अब इसे हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। जैसे पतली वाली ब्रेड होती है ना, इसे उतना ही मोटा रखिएगा। बेल लेने के बाद अब इसे किनारों को कट कर देंगे। चारों तरफ से किनारों को कट करके अलग कर देंगे और इसे हम एक चाकू शेप दे देंगे। ये जो हमने किनारे कट किया है ना, इन्हें वापस से मसल के डो बना लेंगे। अब सेंटर से इसे इस तरीके से कट करके इसके हम 4 पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप के कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे सैंडविच के ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं। अब 2 पीसेस ले लेंगे और हम जो आलू की स्टफिंग बनाई है ना, उसे थोड़ा सा हाथों पर ले लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे एक चाकू शेप दे देंगे और इस तरीके से एक पीस के ऊपर रख देंगे। आलू की स्टफिंग रख देने के बाद अब दूसरे पीस से इसे हम कवर कर देंगे। अब एक नाइफ़ ले लेंगे। जिस साइड से कटिंग करते हैं उस साइड से नहीं, दूसरी साइड से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से एक डिज़ाइन बना देंगे जिससे देखने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बस हल्का हल्का सा कट लगाना है। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड पर भी सेम पहले तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए कट लगा देंगे। सेम इसी तरह हम बाकी सैंडविच बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे सैंडविच को बनाकर रेडी करने के बाद अब इन्हें हम सेक लेंगे।
गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक तवा रख देंगे और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इस पर एक एक करके जो हमने सैंडविच बनाए हैं उन्हें रख देंगे। अब इन्हें हम नीचे साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे, जिससे ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेकिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब ये नीचे साइड से हल्का क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसी के साथ यह दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे तवे से उतार लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सैंडविच। बड़ों और बच्चों ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा। जो हमने इस पर कट लगाए थे उसकी वजह से ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।